इंजीनियर बने राष्ट्र निर्माण के अगुवा। स्वदेशी तकनीक एवं सशक्त भारत में इंजीनियर्स की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी JNCT में स्वदेशी तकनीक एवं सशक्त भारत में इंजीनियर्स की भूमिका विषय पर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान देवतलाव विधायक गिरीश गौतम उपस्थित रहे। मुख्य वक्ताओं के रूप में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर DK जैन और डॉक्टर संदीप पांडे ने अपनी सहभागिता बातें रखी। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वदेशी तकनीक सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। आज का युवा इंजीनियर यदि अपने ज्ञान का उपयोग देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए करे तो भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। इंजीनियरों में सृजन की शक्ति होती है, वही शक्ति राष्ट्र को सशक्त बनाती है। इस दौरान कार्यक्रम में कई वरिष्ठ इंजीनियरों को अभियंता सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि गिरीश गौतम ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी प्रतिभा और तकनीक में है। स्वदेशी सोच के साथ यदि हमारे इंजीनियर आगे बढ़ें तो देश आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मगौरव से परिपूर्ण होगा। इंजीनियर केवल मशीन नहीं बनाते, वे राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। करना पड़ेगा। अपना जो भगवान ने हमको ये ब्रेन दिया है, इसका उपयोग करके खुद के अंतर्द्वंद से बहस करके उसको कोई परिणाम की तरफ ले जाना, और यदि हम ये कर सके यही कमाल होगा हमारी इंजीनियरिंग के योगदान का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे पर विश्वास, खुद पर विश्वास। हम उसको ऐसा करके नहीं कि वो कोई कहानी होगी, कोई सत्य कथा होगी, कोई ऐसा करके नहीं सोचना उसको। वो रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेद में, उनका रिसर्च हो रहा है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो महात्मा गांधी ने ग्रामोदय का नारा दिया। हमारे विनोबा जी आए तो सर्वोदय का नारा दिया। पंडित दीनदयाल जी आए तो उन्हें अंत्योदय का नारा दिया। हमारे महान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रोदय का नारा दिया। राष्ट्र का उदय, एक राष्ट्र का उदय हो, राष्ट्र ऊंचाइयों में पहुंचे। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारा स्वयं का कोई राष्ट्रीय चरित्र है क्या? हमारा राष्ट्रीय गौरव कुछ है क्या? हमारी कोई राष्ट्रीय भावना है क्या? व्यक्तिगत हम तरक्की कर सकते हैं, ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, हमारी ऊंचे जा सकते हैं, और राष्ट्र को ले जाने का जब संकल्प लेंगे तब वो राष्ट्रोदय होगा। यदि हम राष्ट्रोदय कर पाए तो विश्व का गुरु बनने में भारत को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब से पूछा था और कारण पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ संसाधन और धन दोनों अधिक भारत की तुलना में अधिक मिल रहे थे, इसलिए यहाँ की प्रतिभा पलायन कर गई और अमेरिका जैसा देश उनको अपने यहाँ बुला करके उनकी ब्रेन का उपयोग करने लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपको धन भी देंगे, संसाधन भी देंगे, आप हम अपने देश में अपनी मातृभूमि के लिए काम करिए, वहाँ अपनी तकनीक विकसित करिए और देश को सशक्त बनाइए। अमेरिका को ये भी अच्छा नहीं लगा। एक बड़ा बिंदु ये था और उसी समय से अमेरिका को नाराजगी हुई और जो भारतीय ब्रेन थे, जो भारतीय इंटेलिजेंसी थी, उसको जब यहाँ आने का ऑफर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जो अर्थशास्त्री थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उनका नाम हमको स्मरण नहीं है, और उन्होंने तुरंत कहा था कि जाकर के GST पर काम करिए, जो टैक्स लग रहा है उसको घटाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आवश्यक सामग्री थी उस पर उन्होंने टैक्स घटाया। और पिछले, चूंकि उनका तीसरा कार्यकाल है, तो पिछले समय से उन्होंने इस क्षेत्र पर काम करना शुरू किया। आज रक्षा उपकरण में हम कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर होते हैं। 100 लगभग देशों को रक्षा उपकरण भारत बेचता है। दवाइयाँ पूरे दुनिया में हम बेचने वाले, यहाँ से भारत में देने वाले पहले या दूसरे नंबर के देश बन रहे हैं। मोबाइल उत्पादन में पहले या दूसरे नंबर के बन रहे हैं। और अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने बताया था कि भारत ऐसा देश है जिसके पास
बहुत बड़ा ग्राहक है, 150 करोड़ की आबादी है। अगर आप स्वदेशी बनाएंगे और हर महीने अगर 500 रुपये भी एक व्यक्ति स्वदेशी खरीदेगा तो 800 करोड़ एक महीने में आपके यहाँ पैसा बचेगा जो विदेश में जा रहा है। साल में उसी को अगर जोड़ेंगे तो 72 से 74 हजार करोड़ रुपए बचेगा जो विदेश में जा रहा है। और इतनी बड़ी बचत देश में होगी अगर हम स्वदेशी उत्पाद बनाएंगे और खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास आप सब जानते हैं कि पैसा के लिए या व्यापार के लिए ग्राहक बहुत जरूरी होता है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।